हेलो सजिटेरियस। तो ये है आपकी लव रीडिंग 2021 के लिए जनरल रीडिंग्स है। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे साजी तो वही रखे, धनु राशि तो वही रखे जो रेजोनेट करे। तो ये बेस्ड है आपके सन साइन, जो जोडिएक साइन, मून साइन, चंद्र राशि या नाम की राशि से भी आप देख सकते हैं। तो ये मैं बता दूं कि अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। लव, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, मनी, अगर आप इसमें गाइडेंस चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस पे आप रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एज यूजुअल मैं आपकी कार्ड्स पुल आउट करूंगी, आपके पर्सन की एनर्जीज और एक लाइकली आउटकम देखेंगे। सिंगल्स की रीडिंग सेपरेट आएगी इस सीरीज के बाद, तो आप देख लीजिएगा जो सिंगल्स हैं। अगर यहाँ न्यू लव दिखेगी तो वो मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, 3 शफल्स। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ रही हूँ, सब अपराइट में पढ़ूंगी। सची की लाइफ, लव लाइफ कैसे रहेगी 2021 में? स्पिरिट्स गाइड्स, होली यूनिवर्स गाइड्स प्लीज गाइड करें। सजी की मैं लाइफ, लव लाइफ 2021 में कैसे रहेगी? स्पिरिट्स गाइड्स, एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें। सजीस की लव लाइफ 2021 की जनरल एनर्जीज, स्पिरिट्स गाइड्स प्लीज गाइड करें। चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, सजिटेरियस, ये आपकी कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड सजिटेरियस की होती है। बैलेंस आएगी, पेशेंस अब सिखाएगी ये साल। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। द डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। तो बहुत ही बढ़िया कार्ड्स दिख रहे हैं एक्सेप्ट 1 यहाँ पे। तो ये साल आपको बैलेंस लाना सिखाएगी अपने लाइफ में। रिलेशनशिप में आपकी बैलेंस आते हुए दिखेगी। पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप अंडरस्टैंड करेंगे अपने पार्टनर की नीड्स को, क्या वो चाहते हैं। फ्लो के साथ जाएंगे, जैसी बहाव चलेगी। आप समय देंगे खुद को, अपने पर्सन को भी यहाँ पे। रेस्ट करेंगे अपने पर्सन के साथ, रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। और ईश्वर से या जिनसे भी आप, डिवाइन से आप आशीर्वाद चाहेंगे कि आप और आपके पर्सन साथ रहे। इस तरह की आप कामना भी करेंगे, प्रेयर्स करेंगे। ये है। टेम्परेंस की कार्ड ये भी बताती है कि सजिटेरियस आपके लाइफ में एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कोई आ सकते हैं यहाँ पे। ये आप ही की साइन है। और कुछ चीजें जिनकी ये कार्ड के आने से एक टर्न अराउंड का भी सिचुएशन है। जहाँ पे आपकी स्टक सिचुएशन थी वहाँ अचानक से चीजें मूव ऑन शुरू हो जाएंगी। कोई किसी का एक्स वापस आ सकता है, किसी की रिकन्सिलिएशन हो सकती है, किसी की शादी की बात पे अटक गई थी, वहाँ पे एक टर्न अराउंड सिचुएशन आ सकती है। एंगेजमेंट की तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। टर्न अराउंड की कार्ड भी मानी जाती है टेम्परेंस कार्ड। तो ब्यूटीफुल कार्ड है। तो आप रिलैक्स करेंगे, रिजुविनेट करेंगे, बहुत सारे सपने देखेंगे अपने पर्सन के लिए। आप उनके रोमांटिक मोमेंट्स, फोटोज, मेमोरीज जो उनके आपके जो पास हैं वो सब में आप रोमांस में, रोमांटिक थॉट्स में आप बिजी रहेंगे। सब कुछ आपको गुलाबी प्यारा वाला दिखेगा। ये कुछ सजिटेरियस के लिए है। जब हम लव प्यार होता है तो कैसे हो जाती है सारी चीजें गुलाबी हो जाती हैं। तो इस तरह की एनर्जीज है, पॉजिटिव है सजिटेरियस। मुझे अच्छा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन देख करके। तो लेकिन गुलाबी होने दीजिए फिर, लेकिन रियल वर्ल्ड में भी आइए। करियर है, बिजनेस है, मनी है, वो हकीकत की जिंदगी है, उसमें आना है। उसके बाद यहाँ देखें कि 10 ऑफ कप्स, कुछ सजिटेरियस शादी कर सकते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है उनके बच्चे हो सकते हैं। तो ग्रोथ है, एक कंटेंटमेंट है, हैप्पीनेस है। जनरल फैमिली लाइफ हैप्पी रहेगी। ज़्यादातर सजिटेरियस की ज़्यादा टाइम बिताएंगे अपने परिवार के साथ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और जिनकी जिनकी शादी नहीं हुई वो शादी कर सकते हैं। ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई भी साइन हो सकता है। चारों सब साइंस है यहाँ पे, चारों के चारों एलिमेंट्स। तो शादी हो सकती है, परिवार एक्सपेंशन में हो सकता है। ये बता रही है, काफी पॉजिटिव कार्ड है। मैंने बताया कि टर्न अराउंड है सिचुएशन में, जो स्टक सिचुएशन से निकलेंगे आप। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे देखने की बात है कि द डेविल कार्ड है 10 ऑफ कप्स के बाद। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई यहाँ पे कोई पर्सन आप ऑलरेडी अगर मैरिड है, एंगेज है,
यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकती है कुछ कुछ के लिए, ये बहुत थोड़े के लिए है। या तो आपके पर्सन पहले से ही इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहाँ आप मैरिड हैं, आप कमिटेड हैं या तो कमिटेड है, कोई तीसरा यहाँ घुस सकता है तो उसे थर्ड पार्टी कहते हैं। या फिर कुछ के परिवार में इस वजह से भी कलेश हो सकती है कि ज़्यादा ड्रिंकिंग, ज़्यादा पार्टिंग, ये सब हो सकती है। तो वो भी एक दो ये है कि कोई तीसरा पर्सन घुसा हुआ है या घुस जाएगा, ये कुछ के लिए है। और कुछ के लिए है कि गंदे बुरी लतों में लग सकते हैं ज़्यादा डेविल एनर्जी के साथ, ये बता दूं। अब यहाँ देखिए जो सिंगल्स हैं, जो बोल रहे हैं नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी, मुझे पैसे देखने हैं, जो सेल्फ केयर से, उनके लिए यहाँ पे प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। मैरिज तो आप अगर मैट्रिमोनी साइट या कहीं पे भी आप शादी के लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं, वहाँ ये सफल होते हुए दिख रहा है। या अरेंज मैरिज हो सकती है या लव की भी प्रपोजल आ सकती है। ये सिंगल्स के लिए है जो सिंगलहुड में जी रहे हैं। ये कमिटेड है, ग्राउंडेड है, ये रिश्ता सॉलिड है, ये वो नहीं है जो आकर के चली जाएगी, एक्चुअल रिश्ते हैं ये। तो 9 ऑफ पेंटिकल विद द पेज ऑफ पेंटिकल रिश्ते आएंगे, काफी रिश्ते आएंगे जो सिंगल्स हैं, चाहे ऑनलाइन आ सकते हैं या कोई रिश्तेदार में से निकल आ सकता है। मैरिज के लिए ये रिश्ता आएगा, प्रपोजल आएगा आपको, और ये दिख रही है यहाँ पे। जो आप करियर में बिजी रहेंगे लेकिन किसी की नज़र आप पे ऑलरेडी रहेगी, तो वहाँ से प्रपोजल आ सकता है, ये दिख रहा है। अब चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। सैजिस के पर्सन की एनर्जीज ये साल के लास्ट में होता हुआ दिख रहा है मुझे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 21 में। आपके पर्सन की एनर्जीज, सैजी के पर्सन की एनर्जीज। Two of Wands with the Queen of Pentacles, King of Wands with the Ace of Swords, Two of Swords with the Four of Wands। तो सैजी, अगर ये भी फायर साइन है, ये आपकी हो सकती है। तो टू ऑफ Wands है, तो कुछ सजिटेरियस के पर्सन के पास दो ऑप्शंस हैं। अगर वो फायर साइन ज्यादातर है या फिर वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पर्सन को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो आपके साथ रहेंगे या किसी और के पास जाएंगे। तो ये बता दूं कि उनको एक डिसीजन लेनी है। यहाँ पे दो ऑप्शंस है आपके पर्सन के पास, खास करके अगर लॉन्ग डिस्टेंस, टू ऑफ वॉन्ड्स है, ये सोच रहे हैं, ये एक्शन की कार्ड नहीं है। ये सोचेंगे कि आपके तरफ आना है या उनको तरफ, इनको एक चॉइस करनी है फाइनली। ये मैं बता दूं, स्पेशली अगर फायर साइन से एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ आपके पर्सन जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। अगर आपकी सैजीज कोई शादीशुदा लेडी, मैरिड वुमेन या मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्वमेंट है, आपके पर्सन वो हैं जो थर्ड, जो इनके बच्चे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, या वो कमिटेड है या मैरिड है, वहां पे आप आपके जो पर्सन है वहां पे वो खुद की देखभाल करने में लगे रहेंगे, खुद के सेल्फ केयर में लगे रहेंगे, बहुत केयरिंग रहेंगे, नर्चरिंग रहेंगे हम, तो ये पर्सन जो है केयरिंग, नर्चरिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपकी पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और आपकी इनसे शादी होती है इस साल, अगर आप मैरी करते हैं कोई अर्थ साइन को, सैजीज, तो भी आपके पर्सन बहुत केयरिंग, नर्चरिंग और बहुत ही बैलेंस रहेंगे। प्रेग्नेंट हो सकते हैं, जन्म, दोनों ही केसेस में मैं बता दूं कि अगर किसी का शादीशुदा मैरिड कमिटेड पर्सन से अफेयर है तो भी वो रिलेशनशिप में केयरिंग, नर्चरिंग दिखेगी। और अगर नहीं भी है, ये थर्ड पार्टी नहीं भी है, जनरल के लिए भी अगर आप कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से शादी कर रहे हैं, या जो स्पेशली वुमेन है, अगर वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैन नहीं, तो भी आपको एक बहुत केयरिंग, नर्चरिंग पार्टनर मिलेगी। प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, बच्चे भी इसी साल हो सकते हैं। यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस है, यहाँ पे मेल है
जो मेल होते हैं, मतलब ज़्यादातर फीमेल भी हो सकती है पर ये एनर्जीज की बात है, वहाँ पे अगर कमिटमेंट से लेकर के या कोई स्टक सिचुएशन से लेकर के या कोई सच्चाई पता चल सकती है आपको अपने पर्सन के, इनके बारे में, या आपके बारे में इनको कोई सच्चाई पता चल सकती है। डेफिनेटली कोई सच्चाई, कुछ ट्रूथ, कोई कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, ब्लॉक्ड है कम्युनिकेशन, कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। आप लोगों में बातें होंगी। अगर ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आती हुई दिखेगी। यहाँ पे अगर आप वेट कर रहे हैं नो कमिटमेंट, आई मीन नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन वाले जॉनर, मतलब वहाँ है, तो उसके बाद देखिए आपके टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कुछ आपके पर्सन जो है दुविधा में रहेंगे कमिटमेंट देने को लेकर के। यहाँ पे तो एक पोजीशन में क्लैरिटी है, लेकिन यहाँ पे देखिए टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये ज़्यादातर मेल अगर है आपके पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये फायर साइन में हो सकता है, आपके लिए भी हो, लेकिन आप फायर साइन से भी डील कर रहे हैं या कोई और भी राशि से। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ सेजिटेरियस आपके पर्सन कमिट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो दुविधा में रहेंगे, वो कंफ्यूज रहेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि कमिट करना है या नहीं करना है, कभी सोचेंगे करना है, कभी सोचेंगे नहीं करना है, तो दुविधा वाली स्थिति बनते हुए दिखेगी कमिटमेंट को लेकर के, शादी को लेकर के, एंगेजमेंट को लेकर के। चलिए फिर भी एक लाइकली आउटकम देखते हैं, लाइकली आउटकम ऑफ सैजिस एंड सैजिस पर्सन, likely outcome of Sagittarius and Sagittarius person. तो यहाँ पे मैं बता दूं, ये तो मैंने बता ही दिया जो ऑप्शन है, फिर भी मैं बता देती हूँ। 9 ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप सजिटेरियस, अगर आप फीमेल हैं या फिर आप मेल भी हो सकते हैं, आपकी ये एनर्जी है, कहीं पे आप दुविधा में रहेंगे कि आप सही रिश्ते में हैं कि नहीं। कुछ सजिटेरियस को मन में दुविधा हो सकती है कि क्या मैं सही रिश्ते में हूँ, क्या जो पर्सन मेरे साथ हैं वो सही में वो मेरे लिए सही है, वो मुझे जिंदगी भर खुश रखेंगे, क्या वो कमिट करने लायक है। 9 ऑफ कप्स, क्या वो सही में मुझे खुशी देंगे, क्या वो सही में वो मेरी विश फुलफिलमेंट है। ये है आपकी कार्ड। तो थोड़ा सा आपको दुविधा हो सकता है, आपको दुविधा होगा इसमें, ये आपकी एनर्जीज है, कोई भी हो सकते हैं मेल फीमेल। तो कहीं पे आपको दुविधा होगी अपने पर्सन को लेकर के कि सही में ये आप खुश रहेंगे कि नहीं उसके साथ। बहुत सारा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है आपके पर्सन कमिट करे, शादी के लिए प्रपोज करे, शादी के लिए एंगेजमेंट, तो वहाँ आप सोचेंगे ये चीज़। लेकिन मैं आपको गाइडेंस के तौर पे यहाँ बताऊं कि ये डिसीजन आपको दिमाग से लेनी चाहिए, दिल से नहीं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा दिमाग, लॉजिकल, ब्रेन के साथ लेना चाहिए, दिल के नहीं। तो अगर आप रिलेशनशिप की वैल्यू देखते हैं, आपके पर्सन वो करते हैं जो वो बोलते हैं, तो ज़रूर आपको कमिट करनी चाहिए। लेकिन अगर उनकी बोली सिर्फ है और एक्शन नहीं है, तो बिल्कुल कमिट ना करें। ये मैं आपको गाइडेंस के तौर पे बोल रही हूँ। नेक्स्ट है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 4 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या 3 लोगों की लव ट्रायंगल सिचुएशन है, ये 3 है। और जनरली भी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस, अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो, या लव ट्रायंगल नहीं भी है, जनरली आपके मन में कहीं डाउट होगा कि आपके पर्सन चीट कर रहे हैं, थोड़ा सा वो आपको परेशान करेगा। हो सकता है सही में भी चीट कर रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आई है, हो सकती है चीटिंग हो, बिट्रेल हो, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ लेकिन कुछ के लिए। तो आपके मन में तो काफ़ी नज़रें आप गड़ाए रखेंगे अपने पर्सन के, आते जाते क्या करते हैं, चाहे ऑनलाइन देखेंगे स्टेटस उनकी ज़िंदगी में, ये बात है। तो थोड़ा सा आप नाराज़ रहेंगे अपने पर्सन से, थोड़ा सा वो अप्रोच करेंगे भी तो आप उनको मना करेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं पे आपको मन में बैठ गया है कि आपके पर्सन आपसे चीटिंग कर रहे हैं, डिसीट कर रहे हैं, कहीं कुछ धोखा हो रहा है। तो ये दिख रही है साजी। और हम मंथली जो अपलोड होती है फिर 10 डेज वाली होती है, उसमें देखिए। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी है आपकी जो एनर्जीज मैंने पढ़ी है यहाँ पे, आपको शुरू में जो बताया है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज है, पॉजिटिव है रीडिंग।
तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सिचुएशन, जब आप लिखते हैं कि रेजोनेट करते हैं या आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो फिर रियली नाइस। एंड सो डू टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।